जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है हिंदी शब्दावली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नए लेटेस्ट क्वेश्चंस। तो हिंदी शब्दावली की आज प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों हिंदी शब्दावली, तो हिंदी शब्दावली के अंदर आपके 7 टॉपिक हैं और इन 7 टॉपिक्स के एक तो हमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, ठीक है, ये हमारा यहाँ आज सेशन रहेगा प्रैक्टिस का। और दूसरा कुछ नए MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस, न्यू MCQ पर्सन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इनको लेके हम चलते हैं। और टॉपिक आप सबको पता ही है, कितने टॉपिक हैं? 7 टॉपिक हैं आपको। कितने टॉपिक हैं? 7 टॉपिक। तो पहला निकाल लेते हैं जी यहाँ पे। आपको फटाफट आंसर देना है इनका। इसमें देखते हैं इसमें क्या है जी। पहले ये तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसको छोड़ देते हैं। चलो यहाँ आ जाओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, लेकिन ये गलत है कि ये संस्कृत के तद्भव। संस्कृत के तो तत्सम होते हैं, तद्भव नहीं होते। जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, ये बात ठीक है। तो 2 और 3 दिया गया है डी ऑप्शन में, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका डी। सबको आंसर देने हैं जी, गलत हो सही हो मैटर वो नहीं है, क्योंकि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। वो दिमाग लगाओ इन पे, अदरवाइज रटी हुई चीज हो जाएगी, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? तो अनेक किसको कहेंगे जी, यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्जुन को, सेना को, या अग्नि को, या घोड़े को। घोड़े के पर्यायवाची आप पढ़ चुके हो, हैं अश्व है, घोटक है। अग्नि को भी पढ़ चुके हो आप, अर्जुन के भी हैं। तो अनेक किसको कहते हैं हम? सेना को कहते हैं। अर्जुन को धनुंजय कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर? बी, अनेक किसका पर्यायवाची है? सेना का, ठीक है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है, ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो घोटक भी अश्व का पर्यायवाची है, घोड़ा भी है और है भी है। लेकिन तरंग किसको कहते हैं? तरंग कहते हैं लहर को। तरंग किसको कह रहे हैं? लहर को। स्पीड के साथ आगे बढ़ना है। राइट आंसर हो गया आपका ए। निम्न में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अरण्य को हम जंगल कहते हैं, तो उसको कांतार भी कहा जाता है, विपिन भी कहा जाता है, कानन भी कहा जाता है। लेकिन जो नहीं कहा जाता वो सुरभोग है। सुर देवता और देवताओं के भोगना। तो देवता किसका भोग करते हैं? देवता भोग करते हैं अमृत का। तो ये क्या है? अमृत है, जिसको पीयूष भी कहा जाता है। सुरभोग ये क्या है?
पीयूष है, अमृत है, ये तो ये क्या है, अरण्य के लिए नहीं आता। राइट आंसर हो गया आपका 4 का 3। अनुपम शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो अनुपम क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द क्या है, अन और उपम। तो ये उपम मतलब जिससे तुलना है, न के साथ में यहाँ उ आएगा तो इससे क्या बनेगा, नु। इसी वजह से इससे शब्द क्या बन गया आपका, अनुपम बन गया। इससे अनुपमा भी बना सकते हैं, इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग कर दो तो अनुपमा बन जाएगा। तो जिससे तुलना ना हो, जिसके समान कोई जैसा ना हो, तो वो क्या कहलाता है, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा, द्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा हो, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। राइट आंसर हो गया आपका। ये क्या है जी, स्वर्गीय, जो स्वर्ग को चला गया है। लौकिक जो इस लोक का है, इस संसार का है। ठीक है। प्रतिवाका किसको बोलते हैं, नहर के बीच में जो नहर के साइड में जो खाली जगह रहते हैं उसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका डी हो गया। कौन सा शब्द असुर पर्यायवाची नहीं है, सुर देवता को कहते हैं और असुर राक्षस को कहते हैं। तो राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। यातुधान, सुर अरि, तो सुर कहते हैं देवता को, अरि शत्रु, तो देवताओं का शत्रु तो असुर रहता ही है। इसके बाद तमीचर है, ये भी है, तमी अंधकार में विचरण करने वाला असुर कहलाता है। यातुधान असुर कहलाता है। ध्रुम केतु, इसको प्यारे दोस्तों हम यहाँ से नहीं कहते हैं। तो ध्रुम केतु क्या कहलाता है, तमीचर भी कहलाता है, सुर भी, यातुधान, ये सब राक्षस के पर्यायवाची है, लेकिन धूम केतु राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है जानना, और अज्ञ मतलब जो न जाने। अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विज्ञ, अनभिज्ञ, तो अनअभिज्ञ हो गया, मूर्ख हो गया, मूढ़ हो गया, ये तीनों पर्यायवाची है अज्ञ के। लेकिन विज्ञ का अर्थ क्या होता है, जानकार। ज्ञ जानना, विज्ञ जो अच्छी तरह से जानता हो वो क्या कहलाता है, विज्ञ। अज्ञ जो कुछ ना जानता हो। राइट आंसर 7 का ए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो अरविंद किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं अरविंद। राइट आंसर हो गया आपका ए। इसके बाद में अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। नाथ मतलब स्वामी, अनाथ जिसका कोई स्वामी ना हो, पालन पोषण करने वाला ना हो। तो अनाथ का बेसहारा भी होता है, ठीक है, निराश्रित भी होता है, यतीम भी कहलाता है अनाथ। लेकिन अनाड़ी को नहीं कहते। अनाड़ी क्या कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। अनाड़ी किसको कहते हैं, मूर्ख को कहते हैं। 9 का राइट आंसर सी हो गया। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, तो अंधकार किसे कहते हैं, तम। तम क्या है, अंधकार है, अंधेरा, अमावस्या है। ठीक है, जो नहीं पूछता तो अमावस्या हार होगा। तो अंधेरा, तिमिर, ये सब अंधकार के ही पर्यायवाची है। तम भी अंधकार का पर्यायवाची है, अंधेरा भी है, तिमिर भी है। लेकिन यहाँ पर इसको क्या पूछना चाहिए, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा आपका, नहीं। जिस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अमावस्या आहार जो है ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तिमिर भी है, अंधेरा भी है, तम भी है, ये सब अंधकार के लिए आते हैं। अनाज का पर्यायवाची चाह, सस्य, सलिल और रोपा। सस्य फसल को कहते हैं, अन्न को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सस्य क्या है, अन्न को कहते हैं, अनाज को कहते हैं। सस्य शामल फसल को भी कहलाते हैं, अनाज वाली जो फसल होती है। इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी है। निम्न शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची, तो पीयूष तो अमृत को कहते हैं, पावक क्या कहलाते हैं, अग्नि। अंबर आकाश होता है, मयंक कहते हैं चंद्रमा को। मयंक चंद्रमा हो गया, अंबर आसमान, आकाश हो गया। पावक जो है वो अग्नि को कहते हैं, पीयूष कहते हैं अमृत को। राइट आंसर हो गया आपका बी। अर्थ का अर्थ नहीं है, तो अर्थ का अर्थ धन भी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो अर्थ है वो धन ही है। अर्थ का मतलब भी है, कारण है विश्वास। तो अर्थ का जो अर्थ नहीं होता है वो विश्वास नहीं होता है। अर्थ का प्रयोग हम धन की सेंस में भी करते हैं, मतलब है, तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। अर्थ का अर्थ कारण भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची सुधा भी है, पीयूष भी है, सोम भी है। लेकिन अमीय किसको कहते हैं, जहर को कहते हैं, विष को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सोम, पीयूष और सुधा ये सब अमृत के पर्यायवाची आते हैं, लेकिन अमिष अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची पीयूष भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमृत का पर्यायवाची इसमें केवल पीयूष ही है। वसन जो है कपड़े को बोलते हैं। पावक अग्नि, आग को बोलते हैं। निकेतन घर अर्थात मकान को कहते हैं। राइट आंसर हो गया आपका ए। अनुपम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है,
अनुपम मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो, अतुल्य जिसकी तुलना ना हो, अपूर्व जिसके समान पहले कोई ना रहा हो, अनोखा, ये सारे के सारे अनुपम के पर्यायवाची हैं। लेकिन अनिल कहते हैं हवा को, तो ये अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि सर्प को भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उर जो छाती के बल चलता है उसको है पर्यायवाची, ये भी है। सरीसृप भी है, पवनास भी है, लेकिन सिंदूर नहीं कहा जाता। सिंदूर बाण को भी कहते हैं, घोड़े को भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पवनास क्या है? अहिर सांप है, सरीसृप सांप में आता है। उर कहते हैं छाती, और गे चलने वाला, छाती के बल चलने वाला क्या कहलाता है? सर्प अर्थात सांप, लेकिन सिंदूर नहीं। ओग का पर्यायवाची है, जैसे जल ओग है, ये जो शब्द बना है जल और ओग मिलके क्या बनता है? जलोग शब्द बनता है। इससे क्या बनेगा? जलोग, जिसको पोखर कहते हैं, तालाब कहते हैं, ठीक है, छोटी होदी होती है वो जलोग कहलाता है। तो ओग क्या है? ढेर है, डोंग है, डीड है, डेरा है, तो ये क्या कहलाता है प्यार दोस्तों? यहाँ पे ओग को कहते हैं जल का ढेर है, जलोग। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। आंख का पर्यायवाची लोचन, ठीक है, तो ये आंख का पर्यायवाची क्या? लोचन है। पावक किसे कहते हैं? अग्नि को। वसन कहते हैं कपड़े को। एक व्यसन बुरी लत होती है, ये वाला व्यसन कपड़ा होता है, वस्त्र होता है। प्रभा कहते हैं सुबह के समय को प्रभा। राइट आंसर 19 का आपका ए। अब्र क्या कहलाता है आपका? रत्नाकर है, बादल है, आकाश है, या फिर पवन है। तो अब्र किसके लिए आता है? बादल के लिए आता है, पानी को देने वाला। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर? बी ऑप्शन। अतिथि जो बिना तिथि के आए उसको आगंतुक भी बोलते हैं। अतिथि का पर्यायवाची क्या हो गया? आगंतुक। अमृत फल आम को कहते हैं। उन्नयन उन्नति तरक्की को कहते हैं। आजन्म, ठीक है, जो जीवन भर रहता है उसको आजन्म कहते हैं। आगंतुक जिसके आने का कोई निश्चित समय ना हो। अतिथि जिसकी पहले से कोई तिथि ना पता हो, वो क्या कहलाता है? अतिथि। अनल का पर्यायवाची, अनल किसको कहते हैं? यहाँ अनल अग्नि को कहते हैं। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ सी। अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, अज्ञ भी है, मूर्ख भी है, विज्ञ अनविज्ञ, तो यहाँ विज्ञ नहीं है, अज्ञ भी है। अज्ञानी कहलाएगा ये जिसको ज्ञान ना हो, मूर्ख है, अनविज्ञ, लेकिन विज्ञ जो होता है वो जानकार होता है, ठीक है, इसलिए ये इसका अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अर्धी का एक अर्ध होता है, एक अर्धी होता है। अर्धी शब्द का अर्थ बताइए। अर्ध तो गीला होता है, अर्धी क्या कहलाता है? पर्वत। तो अर्धी किसको कहते हैं? पर्वत को। और जो आर्द होता है, ये वाला आर्द, ये कहलाता है आपका गीला, ठीक है। और अर्धी किसको कहा जाता है? पर्वत को कहा जाता है, क्योंकि पर्वत पे बर्फ पड़ती रहती है, ओस पड़ती रहती है, इसलिए उसको अर्धी कहा जाता है। जो हमेशा गीला हो अर्धी है, और जो गीला हो उसको आर्द बोला जाता है। राइट आंसर हो गया डी। अश्व का पर्यायवाची घोटक, अर्थात जिसको हम घोड़ा भी कहते हैं, ये है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा भी है, घोटक भी है, अय भी है, लेकिन कटक नहीं है। कटक कांटे को बोला जाता है। कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? अश्व को घोटक भी है, तुरंग भी है, अय भी है, लेकिन जम्बू गीदड़ को बोला जाता है। जम्बू किसे कहते हैं? गीदड़ को, ठीक है, जिसको सियार भी कहते हैं। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची अनंत और गगन। पृथ्वी नहीं है इसमें अंतरिक्ष का पर्यायवाची, पृथ्वी नहीं है इसमें, व्योम आकाश दे दिया। अग्निपथ है इसमें, ये नहीं है। सुरप भी नहीं है। तो यहाँ अनंत और गगन ये दोनों ही अंतरिक्ष के पर्यायवाची है। जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत है, और ये गगन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। अंबुज का पर्यायवाची, अंबु पानी है, जय जन्म लेने वाला। पानी में कमल और संग दोनों जन्म लेते हैं, ठीक है, इसीलिए प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। शंख का जन्म भी कहाँ होता है? पानी में होता है। राइट आंसर हो गया आपका। मीन और जलकुंभी भी होता है। तो मीन मछली होता है, जलकुंभी ये भी पानी में जन्म लेती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर डी भी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ ए, ठीक है। लंकेश का पर्यायवाची बताइए किसका है? लंकेश। तो यहाँ पे क्या कहला? बादल है, या कल्प वृक्ष है, कुबेर है, या चपला है। तो लंकेश किसको कहते हैं? कुबेर को। तो लंका का स्वामी आपको ध्यान रखना है, लंकेश किसको कहा जाता है? कुबेर। तो ये कुबेर कौन थे? ये रावण के साले थे, जिसका दूसरा नाम कुबेर अर्थात धन के देवता कहलाते हैं, धनपति भी इनको माना जाता है। इनमें से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख को हम अक्षी भी कहते हैं, नयन दर्ग भी कहते हैं, लेकिन दर्ग अंबु हम आंसू को कहते हैं। किसको कहते हैं? आंसू क्या कहलाता है आपका? दर्ग अंबु। राइट आंसर हो गया आपका डी, आंख का पर्यायवाची नहीं है।
आंख का पर्यायवाची चक्षु भी है, दर्ग भी है, अक्षी भी है, लेकिन अतुल्य आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का पर्यायवाची क्या है? अजा हम बकरी को कहते हैं, अक्षी है, चंचला है, ईशु भी है, लेकिन अजा किसको कहते हैं ये पूछ रहा है, आंख का पर्यायवाची। तो आंख का पर्यायवाची अक्ष या अक्षी हो जाएगा। अजा बकरी है, चंचला बिजली को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर बी। आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? पुंडरीक है, वैश्वानर। तो वैश्वानर ऋषि के द्वारा आग को पृथ्वी पे लाया गया, इसीलिए इसका आग का एक पर्यायवाची वैश्वानर भी है। ठीक है, आश्चर्य का अर्थ होता है तात्पर्य, मतलब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आश्चर्य का अर्थ हो गया तात्पर्य, मतलब है। अभिप्राय जिसको हम कहते हैं, आश्चर्य को अभिप्राय भी कहते हैं, तात्पर्य भी कहते हैं, मतलब भी कहते हैं। तो 35 का राइट आंसर हो गया आपका सी। आविर्भाव जो अभी पैदा हुआ, तिरोभाव जो प्यार दोस्तों समाप्त हो गया हो। आविर्भाव का मतलब होता है विकास, जन्म, निर्माण, उद्भव। जो अभी उद्भव हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? आविर्भाव। आसक्ति का पर्यायवाची भक्ति, श्रद्धा, अनुभूति। अनुरक्ति, किसी में अगर अनुरक्ति है उसको हम क्या कहते हैं? आसक्ति। 37 का राइट आंसर डी। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का गगन भी है, नभ भी है, अंबर भी है। अवनी किसको कहते हैं? अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो ये क्या कहलाएगा? पृथ्वी। और बाकी तीनों के तीनों आकाश के आपके पर्यायवाची है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ आकाश को व्योम, गगन भी कहेंगे, नभ भी कहेंगे, लेकिन रसाल आम को कहते हैं। किसको कहते हैं? रसाल आम को कहा जाता है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, भूपेंद्र है, शक्र है, सुरपति है। ठीक है, तो पर्वत अरि, तो पर्वत का शत्रु है, पर्वत अरि भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत, इन्होंने वर्षा करवाई थी इंद्र ने। ठीक है, पर्वत अरि भी कहा जाता है, सुरपति भी कहा जाता है। ठीक है, शक्र भी कहा जाता है इंद्र को, लेकिन भूपेंद्र नहीं कहा जाता। इनमें से कौन सा पद इधर उधर का पर्यायवाची नहीं है? इधर उधर का पर्यायवाची नहीं है। एति ओति है, तो एति और ओति ये जो दोनों इधर उधर का पर्यायवाची नहीं है। एंगल ओंगल भी है, इधर उधर भी है, जेति तेति भी होता है, एति ओति नहीं होता। कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो उत्कंठित मतलब होता है जो तीव्र इच्छा वाला होता है। इच्छुक, लालित, उत्सुक और अभिलाषा। तो इच्छुक भी लालित उत्सुक है, ये अभिलाषा नहीं है, अभिलाषा इच्छा को कहते हैं। बाकी ये उत्सुक, लालित और इच्छुक जो है ये उत्कंठित का पर्यायवाची ये सारे हैं, लेकिन जो नहीं है वो अभिलाषा। अभिलाषा केवल इच्छा को कहते हैं। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या कहेगा? लालसा कहलाता है उत्कंठा, किसी चीज की लालसा होना, उत्कंठा होना। उपान है शब्द का वो बताइए क्या है? ये जूते को कहते हैं, उपान है किसको कहा जाता है? जूता कहलाता है। राइट आंसर ए है। उग्र क्रोधी स्वभाव का होता है, रोध रूप जिसका होता है। उग्र का पर्यायवाची तीव्र और रोध अर्थात गुस्से वाला, तो उग्र, तीव्र और रौद्र कहलाएगा आपका। राइट आंसर हो गया आपका ए। उपापोह क्या कहलाता है? असामंजस्य की स्थिति, जहां क्लियरिटी ना हो, असामंजस्य की स्थिति उपापोह कहते हैं ना। वो उपापोह की स्थिति में, असामंजस्य की स्थिति में पता नहीं क्या निर्णय लेगा। राइट आंसर बी। ऋतुपति इसको कहते हैं, बसंत ऋतु को कहते हैं। जो 6 ऋतु होती है उनमें से ऋतुओं का स्वामी बसंत ऋतु को माना जाता है। राइट आंसर हो गया आपका सी। इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नीरज होता है, उत्पल भी होता है, अरविंद भी होता है। वारी पानी दे देने वाला, पानी को देने वाला क्या कहलाता है? बादल अर्थात मेघ कहलाता है। ये बादल का पर्यायवाची है, कमल का नहीं है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तामरस है, सोमरस है। रसाल आम का पर्यायवाची है, अम्बुक भी है, सोमरस भी है और तामरस, ये सब कमल के लिए आते हैं, लेकिन रसाल का प्रयोग आम के लिए होता है। किसके लिए होता है? रसाल का प्रयोग आम के लिए। कमल का पर्यायवाची क्या है जी? यहाँ दिनकर, नीरज, तो नीरज जो पानी में जन्म लिया है वो नीरज है। पुष्प फूल को कहते हैं, दिनकर सूर्य को कहते हैं, और अंबर आसमान को। तो ये थे जी आपके 50 क्वेश्चन। तो आपने पर्यायवाची शब्दों में 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मैं सभी टॉपिक के आपको 50-50 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ताकि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से आपका माइंड सेट हो। जी जी। अनेकार्थी शब्द
पर्यायवाची हो गए आपके अनेकार्थी। निम्न में से शब्द अनेकार्थक है। अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, और अंबर प्यारे दोस्तों हम आसमान को भी कहते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना है, जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, बालक का एक ही मीनिंग होगा, अनेक अर्थों में प्रयोग नहीं कर सकते हम सास पुस्तक को। तो अंबर का प्रयोग पीतांबर में वस्त्र के रूप में हो रहा है, और अंबर आसमान को भी कहते हैं। राइट आंसर हो गया आपका ए। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या कहलाता है यहाँ पे? तो इसमें से भगवान शिव, हरि है, कपीस और पशु है, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? यहाँ हरि। हरि का प्रयोग सर्प के लिए भी होता है, मेंढक के लिए, सिंह के लिए, घोड़े के लिए, बानर और हाथी के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेंढक तो पशु नहीं है। तो कपीस बंदर कहते हैं, शिव कल्याण, और प्यारे दोस्तों चंद्रशेखर, ठीक है, नीलकंठ, ठीक है, चंद्रमौली, ठीक है, मृत्युंजय, ये सब भगवान शिव के पर्यायवाची अनेकार्थी होते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। कर का अर्थ नहीं होता, कर का अर्थ हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, ठीक है, और कर किरण भी कहते हैं, लेकिन कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। वर्ण का अर्थ नहीं होता, वर्ण रंग को भी कहते हैं, सुंदर, जाति और अक्षर। वर्ण अक्षर भी होता है, लेकिन सुंदर के लिए हम वर्ण का प्रयोग नहीं करते। जाति भी है वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण जाति भी है, वर्ण अक्षर भी है, आ उ। और वर्ण किसको कहते हैं? रंग को भी कहते हैं, कि सांवले वर्ण का है तो वो सांवला क्या है? रंग ही है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो महावीर हनुमान के लिए भी आता है, भगवान राम के लिए भी आता है। ठीक है, अनंत का अर्थ आसमान भी होता है, जिसका कोई अंत ना हो। कनक का अर्थ सोना, गेहूं, धतूरा भी होता है, लेकिन इसमें से जो हत्या शब्द है उसका केवल एक ही मीनिंग होता है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता, पत्र का अर्थ पंख, लेख, चिट्ठी और पत्ता। तो पत्र का अर्थ लेख नहीं होता है, पत्ता भी होता है, पत्र, चिट्ठी भी होता है, पंख भी होता है, लेकिन लेख नहीं होता है। हम अनेकार्थी शब्द कर रहे हैं, एक शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? अंग्रेजी में कौन सा अपनाया गया है जिसमें प्रभु, जगन्नाथ, भगवान या फिर ईश्वर? देखिए, जगत का जो स्वामी है वो जगन्नाथ है, तो यहाँ पे क्या है जी? ईश्वर है, जिसको आप गॉड कहते हो, बाकी नहीं अपनाए गए हैं। ईश्वर को अपनाया गया है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? गॉड। ठीक है, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी व अंग्रेजी में भिन्न होता है? हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ भिन्न। ठग या डुंगरी, अवतार है और लूट है। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पर ठग जो शब्द है, ठीक है, इसका जो अंग्रेजी में अलग होता है, हिंदी में हम ठग कहते हैं, जो धोखे से जो धन जमा कर लेता है, किसी चीज को छीन लेता है। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा हम किसी को कहते हैं? उम्मीद को कहते हैं। अपेक्षा का अर्थ उपेक्षा, नजरअंदाज करना, सिग्न, अंधकार, अभिलाषा, इच्छा। अपेक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? जिससे हमें इच्छा हो, अभिलाषा हो। इसमें कौन सा अन्य शब्दों से अलग है? तो अन्य शब्दों से तोय, वात, सलिल और वारी। तोय पानी को कहते हैं, वारी भी पानी है, सलिल भी पानी है, लेकिन वात हवा को कहा जाता है। और शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। और क्या है? अन्य और उसका, सब, परंतु, दूसरा और तथा। तो यहाँ पे क्या है? और कहते हैं दूसरे को, और, परंतु अपना परंतु नहीं है, अन्य होता है लेकिन उसका नहीं होता है। इसमें और को जो है परंतु नहीं कहते हैं। यहाँ और सब नहीं होता है, तो दूसरा और तथा ये क्या आते हैं? और के लिए। ठीक है, जल, प्राण और पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है? जीवन के। तो यहाँ जीवन को हम जल भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं, और पुत्र के लिए भी हम जीवन शब्द का प्रयोग करते हैं। अज और अजन्मा। ठीक है, निम्न अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। ठीक है जी, तो अज का अर्थ एक अजन्मा होता है, जिसका जन्म ना हो, इसीलिए अज को हम निर्भीक या ब्रह्मा भी कहते हैं। तो भगवान का क्या जन्म नहीं होता है, तो अज का जिसका जन्म नहीं हुआ अजन्मा हो गया, इसी का ही दूसरा अर्थ बताना है। और दूसरा अर्थ क्या हो गया आपका? ईश्वर। कनक का अर्थ एक धतूरा है, दूसरा कनक का अर्थ क्या हो जाएगा? सोना। परमत का एक अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, दूसरा क्या हो जाएगा? परमत। उन्मत्त अर्थात जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, जिसपे कोई कंट्रोल ना हो, वो क्या कहलाता है? उन्मत्त कहलाता है। 63 तो अनुज कोई क्वेश्चन ही नहीं था यहाँ पे। अब इन्हीं के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? तो पानी किसे कहते हैं? वन, कानन, अरण्य और जंगल।
तो ये अपने आप में यहाँ पे क्या है, ये वन जो शब्द है ये पानी के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो गया आपका ए। अनेकार्थी शब्द नाग का इनमें से एक अर्थ है। तो नाग किसको कहते हैं जी, हाथी को भी कहा जाता है, नाग सर्प को भी कहते हैं, और नाग किसको कहते हैं, हाथी को। ये सब आप पढ़ चुके हो। एक का अर्थ तेल भी है। तो किसका अर्थ तेल है, स्नेह को कहते हैं, प्रेम को कहते हैं। भाई तेल सरसों का तेल भी होता है, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल भी होता है, और तेल स्नेह को भी कहा जाता है। गौ का अर्थ नहीं है, तो गौ का अर्थ क्या है, नदी है, गज है, इंद्रिय है, गाय। गाय भी है प्यारे दोस्तों, नदी भी है, लेकिन गज हाथी को गौ नहीं कहा जाता। गाय को, इंद्रिय को और नदी को हम गो अनेकार्थी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अप पानी जय जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म लिया है, तो पानी में जन्म चंद्रमा का भी होता है, मेघ का भी होता है, शंख का भी होता है, लेकिन कपूर का जन्म प्यारे दोस्तों पानी से नहीं होता है। पानी से जन्म लेने वाले सारे। राइट आंसर हो गया आपका बी। कौन सा शब्द का अर्थ की दृष्टि से हलधर का सही अर्थ नहीं बताता। हल को धारण करने वाला बलराम भी है, किसान भी है और बैल भी है, लेकिन हाथी हल को धारण नहीं करता। हलधर किसके लिए आता है, बलराम, किसान और बैल के लिए, क्योंकि तीनों ही हल को धारण करते हैं। निम्न में से मित्र का अनेकार्थी समूह बताइए। तो मित्र क्या कहेंगे जी हम, मित्र प्रिय, तो अरि तो शत्रु कहलाता है, तो ये अभिमान नहीं होगा, नटखटपन्नी। प्रिय और सहयोगी ये क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है। कोटि का सही अर्थ बताना है। कोटि, कोटि किसको कहते हैं, श्रेणी को कहा। अद्भुत कमर है कोटि, श्रेणी को भी नहीं कहते, कमर को कहेंगे कोटि, ये आपको ध्यान रखना है संस्कृत में। कमर। उरु तो छाती कहलाता है, सॉरी जांग, उरु जांग होता है, उरु किसे कहते हैं, जांग को कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर। कमर को क्या है संस्कृत में, कोटि कहते हैं। ठीक है, कटी भी होता है, कटी प्रदेश कमर को कहा जाता है। इसके बाद अनेकार्थी शब्द गुण का इनमें से एक अर्थ है। तो गुण का इनमें से एक अर्थ क्या है, गुण क्या कहलाएगा, धतूरा, शंख, संप्रदाय या रस्सी। तो यहाँ पे क्या है, गुण किसको कहा जाता है, धतूरे को, शंख को, रस्सी को भी गुण कहा जाता है, रस्सी। निम्न में से कौन सा अर्थ की दृष्टि से गुरु शब्द से संबंधित नहीं है। गुरु से संबंधित, गुरु आचार्य भी है, गुरु पूज्य भी है, गुरु भारी भी है, लेकिन गुरु का जो संबंध है वो अनेक शब्द से नहीं है। इसके बाद अंक का अनेकार्थी किस श्रेणी में नहीं आता है। अंक का अर्थ गोद भी होता है, नाटक का खंड भी है, उपन्यास का भाग, उपन्यास का भाग नहीं होता, नाटक का खंड भी है, संख्या भी है, अंक गोद भी है, लेकिन उपन्यास के भाग को अंक नहीं कहा जाता। इसके बाद है कौन सा शब्द प्रयोग अनेकार्थी में होता है। काव्य है, प्रतिवादी है, गवाही और गुरु। गुरु का प्रयोग आचार्य, शिक्षक भी होता है, गुरु का अर्थ भारी भी होता है और गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है। अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो अक्षर का एक अर्थ नहीं है, अविनाशी भी है अक्षर, वर्ण भी है, अंक भी है। अक्षर, अंक, वर्ण, अविनाशी है, लेकिन अक्षर को मोक्ष नहीं कहा जाता। इसके बाद देखिए अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो पतंग का एक अर्थ नहीं है, क्या है, पतंग पक्षी है, नाव है, बादल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपने आप में यहाँ चंग नहीं कहेंगे पतंग को। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा का अर्थ नहीं है। अपेक्षा मतलब उम्मीद करना होता है, आशा भी है, आकांक्षा, इच्छा है। उपेक्षा कहते हैं नजरअंदाज को, ये इनका विलोम शब्द है, ये अनेकार्थी में नहीं आएगा। मुख के गलत विकल्प का चयन करना है। वाचाल ज्यादा बोलने वाला, मुख चुप रहने वाला। तो मुख का चुप भी हो जाएगा, विवश भी हो जाएगा, गूंगा भी, लेकिन वाचाल क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द, उल्टा अर्थ देगा। ठीक है जी, ये अनेकार्थी इसका नहीं होगा। अज के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। जिसका जन्म न हुआ वो अज बकरे को भी कहते हैं। तो अज क्या है, जिसका जन्म न हुआ वो अमर भी है, ब्राह्मा भी है। ठीक है, ये इतर भी है, लेप नहीं कहेंगे हम अज को। ठीक है, तो लेप नहीं, इतर भी है। कौन सा अर्थ है, तो फिर उस हिसाब से तो यहाँ केवल ब्रह्मा जी होंगे। तो अज किसे, जिसका जन्म नहीं हुआ, ब्रह्मा को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं। जिसका जन्म नहीं है, अज बकरा भी कहलाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है। तो काल का अर्थ नहीं है, यमराज भी है, काल का अर्थ समय भी है, आने वाला कल भी काल है। शत्रु को काल नहीं कहते,
तेरा काल शत्रु भी है, आने वाला कल, वो तो कल होता है, काल नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आने वाला कल। तो वो आने वाला कल तो क्या होगा, कल होगा ना, ये तो काल समय के बारे में। काल शत्रु भी कहते हैं कि तेरा काल आ गया, शत्रु आ गया, समय है यमराज। राइट आंसर हो गया आपका सी। इनमें से कौन सा शब्द ताल का अर्थ नहीं है? ताल का अर्थ नहीं है। ताल ताड़ का वृक्ष है, झील है, संगीत का ताल चाबी। तो चाबी को ताल नहीं कहते हैं, बाकी झील और ताड़ का वृक्ष भी ताल कहलाता है। इनमें से बल शब्द का अर्थ नहीं है। तो बल का अर्थ क्या नहीं है? बल मस्ती है, पार्श्व है, सेना है, शक्ति। तो मस्ती बल को नहीं कहते हैं, पार्श्व भी बल को कहते हैं, सेना और शक्ति भी बल है। इसमें से खग का अर्थ नहीं है। खग जो आसमान से संबंधित हो। ठीक है, पक्षी है, पखेरु है। ठीक है, द्विज जिसका 2 बार जन्म हुआ है, तो वो क्या है, वो पक्षी कहलाता है, ये भी है। लेकिन मर्दुल जो है, इसका अर्थ जो है खग नहीं होता है। अब पक्षी क्यों है? क्योंकि आसमान में उड़ता है, तो ये क्या है, आसमान में विचरण करने वाला। द्विज जिसका 2 बार जन्म हुआ, वो पक्षी है, एक बार माता के गर्भ से अंडे के रूप में, फिर अंडे से जन्म लिया, 2 बार जन्म हुआ। पखेरु भी पक्षी को कहते हैं। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। चंद्रमा भी है, दांत भी है, पक्षी भी है, कपूर। इन सब के 2 जन्म हुए हैं, चंद्र ग्रहण के बाद और एक बार चंद्र ग्रहण से पहले। दांत दूध वाले दांत और दूध वाले दांत टूटने के बाद। पक्षी माता के गर्भ से अंडे के रूप में, फिर अंडे से बाहर आया। तो 2 बार जन्म हुआ, लेकिन कपूर का जन्म 2 बार नहीं हुआ। कर शब्द का सही अनेकार्थी सबूत। तो कर किसे कहेंगे जी? कर हाथ, किरण और करने को कहेंगे कर। हाथ को, किरण को और करने को। राइट आंसर हो गया आपका डी। पत्र किसे कहेंगे जी? पत्र पत्ता, चिट्ठी और पंख को। पत्ता, चिट्ठी और पत्र, ये सब क्या कहलाते हैं? पत्र के अनेकार्थी। पक्ष किसे कहेंगे जी? पक्ष का वाचक नहीं है। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? पखेरु, पार्श्व, पंख या पखवाड़ा। पक्ष पखवाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, पक्ष पखेरु पार्श्व भी कहलाता है। पंख को भी कहेंगे, खे आ गया, पखेरु को नहीं कहेंगे, ये पखेरु तो पक्षी होता है। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंधित नहीं है? दशरथ के पिता का नाम अज था, बकरे को अज कहा जाता है, ब्रह्मा को अज कहते हैं, लेकिन कमल को अज नहीं कहा जाता है। इनमें से कौन सा क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? क्षेत्र का अर्थ शरीर भी होता है, क्षेत्र का अर्थ प्रकृति भी होता है, तीर्थ भी होता है, लेकिन वीर नहीं होता है। राइट आंसर हो गया आपका भी। कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? कसरत क्या कहलाता है? व्यायाम करना, कसरत करना। अंक का अर्थ नहीं है चिन्ह, भाग्य, अंक, भाग्य, गोद और चंद्रमा। ठीक है, तो यहाँ अंक का अर्थ चिन्ह भी है, भाग्य भी है, गोद भी है, लेकिन अंक का अर्थ चंद्रमा नहीं होता। शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो चोटी को बोलते हैं शिखा, जो हम सिर में जो यहाँ पे बीचों बीच रखते हैं बाल अधिक, उसको चोटी या शिखा कहा जाता है। कौन सा गो का अर्थ नहीं है? तो गो का अर्थ गाय भी है, नदी भी है, इंद्रिय भी है, लेकिन हाथी गो का अर्थ नहीं है। कनक का अर्थ नहीं है। कनक का अर्थ सोना, धतूरा, गेहूं भी होता है, धतूरा भी होता है, सोना भी होता है। ठीक है, यहाँ केश को भी, खजूर भी होता है कनक का अर्थ, लेकिन केश बाल को कनक नहीं कहा जाता। इनमें से अंबर का अर्थ नहीं है। अंबर वस्त्र भी है, आकाश भी है। ठीक है, अंबर कपास भी है, लेकिन अध्याय चैप्टर को अंबर नहीं कहा जाता है, कपास भी अंबर कहलाता है। कौन सा अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? अर्थ का अर्थ धन भी होता है, प्रयोजन भी होता है, हेतु भी होता है। चेष्टा इच्छा को कहते हैं, इसका जो है अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है चेष्टा। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। खोज का अर्थ अनुसंधान भी है, तलाश भी है, जिज्ञासा भी है, लेकिन इच्छा की पूर्ति खोज नहीं है। ये थे जी आपके 50 अनेक आर्थी शब्द। तो ये क्या थे जी आपके 50 अनेक आर्थी शब्द। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पर्यायवाची अनेकार्थी विलोम शब्द करने हैं। क्या करने हैं? विलोम शब्द करने। विलोम शब्द।
जी हाँ बिल्कुल करवा देंगे जी, जिसमें भी दिक्कत है क्लास में। आ जाओ यहाँ। इनमें से कौन सा सब समास का विपरीत अर्थक है? तो समास का उल्टा क्या हो जाएगा जी? व्यास। समास का उल्टा व्यास हो जाएगा। उल्टा अर्थ विपरीत अर्थक। भूगोल का क्या हो जाएगा? खगोल। भूगोल का जो जमीन से पृथ्वी से संबंधित हो भूगोल, जो आसमान से संबंधित हो खगोल। ठीक है, भूगोल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा जी? खगोल। ठीक है, संधि का क्या हो जाएगा? विग्रह। संधि का क्या हो? संधि मतलब जोड़ना और विग्रह मतलब अलग करना। संधि का विग्रह। असीम का क्या हो जाएगा जी? यहाँ ससीम। असीम का सीम हो जाएगा। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, और ससीम जिसकी सीमा निश्चित हो उसको ससीम कहते हैं। वंद्य क्या हो जाएगा? यहाँ पे वंद्य जिसका वंद ना किया जा सको, निद्य। ठीक है, बिना वध के। ठीक है, सुप्त सोया हुआ, जागृत जागा हुआ, स्वजाति विजाति जो दूसरी जाति का हो। ठीक है, एकल अकेला। ठीक है, उपयुक्त पर्याप्त बहुल। एकल का क्या हो जाएगा? बहुल, एक के स्थान पे बहु। तीक्ष्ण का हो जाएगा यहाँ, तीक्ष्ण का मतलब तेज। कुंठित त्यागी तृष्णा तीव्र, तीक्ष्ण का हो जाएगा तीव्र। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। आवर्त अनावर्त, तो अन उपसर्ग का प्रयोग हो गया अनावर्त। उथला गहरा, उथला ऊपर का, गहरा बहुत अंदर। राग का द्वेष, यह हो जाएगा विराग। राग का क्या हो जाएगा? विराग या द्वेष। सूक्ष्म का होगा स्थूल। ठीक है, सन्मार्ग श्रेष्ठ मार्ग का हो जाएगा कुमार्ग, गलत रास्ता, बुरा मार्ग। ठीक है, विलोम निम्न में से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? भद्र अभद्र, भय साहस, मूड ज्ञानी, मान्य धान्य। तो मान्य धान्य सही नहीं है। ठीक है, मान्य का अमान्य आ जाएगा, धान्य नहीं आएगा। बाकी जोड़े सही थे। सही विलोम युग में नहीं है। सदाचारी दुराचारी, सम विषम, समर्थक विरोधी है, समष्टि व्यष्टि। तो समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। सम का विषम, सदाचारी दुराचारी। ठीक है, यहाँ समर्थक का हो जाएगा विरोधी। सारे तो सही दिए गए हैं। ठीक है, सदाचारी का दुराचारी हो सकता है, तो इसमें सारे सही है, कोई भी गलत नहीं दिया गया। नेक्स्ट, निष्कलंक बिना कलंक के, तो क्या कहलाएगा? पुलुष, जिसमें कलंक लगा हो। ठीक है, कौन सा शब्द? एहिक। एहिक मतलब इस लोक का, एक पारलौकिक दूसरे लोक का। आकर्षण विकर्षण, आकर्षण का हो गया विकर्षण। सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है जोड़ा? पौराणिक प्राचीन, और ये भी प्राचीन, तो यही सुमेलित नहीं है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। उग्र सौम्य हो गया, सरल स्वभाव का उदार, ये क्रोध स्वभाव का, ध्वंस का निर्माण हो गया। ये सारे जोड़े सही है, लेकिन पौराणिक और प्राचीन तो समानार्थी है। नेक्स्ट, तामसिक का हो जाएगा सात्विक। सात्विक का मतलब जो साधु सन्यासी होते हैं, दूसरे का कुछ ना रखे। तामसिक दूसरे का जो रख लेता हो, झूठ बोलने वाला। पृथ्वी का विलोम, पृथ्वी का हो जाएगा जी आकाश। संतोष का असंतोष। ठीक है, जोड़ी सही है। न्याय अन्याय है, धरा पृथ्वी। युग में जोड़ी कौन सी सही है? न्याय का अन्याय, चल का अचला है, मान का अपमान है। धरा पृथ्वी दोनों समानार्थी है, पर्यायवाची है। तो स्तुत्य का हो जाएगा यहाँ क्या? ह्रास। ठीक है, हालांकि स्तुत्य और स्तुति कहलाएगा, जो निंदा ओहो वो कहलाएगा। तो इसमें सही नहीं दिया है, इसमें यहाँ है के स्थान पे कुछ और शब्द दिया होगा, वो होगा निंदनीय हो जाएगा। स्तुत्य जिसकी स्तुति की गई, निंदनीय जो निंदा करे। हवास, उसको हवास भी बोलेंगे। ठीक है, बाकी नहीं। राइट आंसर आपका ए। जड़ का हो जाएगा आपका चेतन। ठीक है, जो निर्जीव है, निर्जीव का सजीव, जड़ का चेतन। इसके बाद असंगत गलत विलोम युग में बताना है। घात प्रतिघात, प्रसारण संकुचन, प्रसारण फैलना, संकुचन इकट्ठा, शाश्वत सदैव,
तो शाश्वत सदैव ये अपने आप में क्या है, ये पर्यायवाची है। खग का मर्ग हो जाएगा, खग में जो पक्षी आते हैं, मर्ग में पशु आते हैं। खग मर्ग प्रसारण, फैलना, संकुचन, सुगड़ना, घात का प्रतिघात होगा। लेकिन शाश्वत और सदैव ये तत्सम है, ये इसका तद्भव है, पर्यायवाची हो गए एक दूसरे के। वेमनस्य का हो जाएगा सोमनस्य, तो ये क्या आ जाएगा, सोमनस्य। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग का क्या हो जाएगा, भोग। ठीक है, योग का क्या हो जाएगा, योग करना, त्यागना, नियंत्रण में, भोगना, योग भोग। उसका उत्तरीय, उस पर बहुत जच रहा है, तो उसका उत्तरीय ऊपर पहने वाला, अधोवश तो नीचे हो गया, उत्तरीय मतलब बाद वाला, उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है, तो उत्तरीय हो जाएगा अधोवश। ठीक है, नीचे की ओर पहने जाने वाला। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, तो श्वेतांबर का हो जाएगा दिगंबर, उल्टा अर्थ, दिशा ही जिसका वस्त्र है। ज्येष्ठ का हो जाएगा यहाँ पे कनिष्ठ, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। सहोदर सगा पेट का, प्रोदर दूसरे पेट का, पर उदर दूसरे पेट से जन्मा, साथ के पेट से जन्मा सहोदर सगा भाई। ठीक है, इसके बाद अनुरक्ति, शाम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति। ठीक है, उद्धर्त जो तैयार रहे, क्रोधी स्वभाव का हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विनित, विनम्र स्वभाव का। प्रसारण का हो जाएगा यहाँ संकुचन, प्रसारण फैलना, संकुचन या आकुंचन, आकुंचन हो जाएगा, जिसको संकुचन आकुंचन भी कहते हैं। ठीक है, 39 40 नीचे दिए गए शब्दों जोड़ी चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। गुण अवगुण है, देवदानम है, सम्मान आज्ञा है, ये नहीं है, तरल का ठोस है, तो सम्मान का अपमान हो जाएगा, यहाँ ये गलत हो गया। जय प्राज्य सार्थक निरर्थक, पतन उन्नति, धर्म पुण्य, धर्म और पुण्य सार्थक शब्द है। ठीक है, समानार्थी है। इसके बाद क्या है, प्रोक्ष लिखिए, प्रोक्ष का क्या हो जाएगा, जो सामने ना हो, प्रोक्ष जो सामने हो वो प्रत्यक्ष हो गया। उत्कृष्ट का हो जाएगा जी निकृष्ट, उत्कृष्ट का जो अच्छा हो, जो श्रेष्ठ हो, निष्कृष्ट जो बेकार हो। गरल का हो जाएगा सुधा, गरल कहते हैं जहर को, सुधा कहते हैं अमृत को। चिररतन जो लंबे समय से आ रहा हो, नश्वर जो क्षणिक हो। संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण, फैला हुआ, संकीर्ण सुकड़ा हुआ, कम स्थान पर। मर्षण का हो जाएगा चिक्कन। ठीक है, क्या हो जाएगा, चिक्कन। अभ्यंतर का हो जाएगा बाह्य, अभ्यंतर अंदर, बाह्य बाहर से। अनुरूप का प्रतिरूप, अनुरूप प्रतिरूप। चिररतन का हो जाएगा नश्वर। ठीक है, स्थावर का क्या हो जाएगा, जंगम, स्थावर का जंगम। तो ये हो गए जी आपके विलोम शब्द। कितने टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक हो गए जी आपके। ठीक है जी, कितने टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक। इसी स्पीड के साथ करना है हमें। चलो जी, एक टॉपिक और करेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या करेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द करेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। चार टॉपिक ये लो जी। गाड़ी और गाड़ी शब्द युग में सही अर्थ युग में सुन। गाड़ी का अर्थ होता है यान, और इस वाले गाड़ी का अर्थ होता है गहरी। खीर गाड़ी है, गहरी है। ठीक है, राइट आंसर ए। अभिज्ञ अनभिज्ञ, अनभिज्ञ जो ना जाने, ना जानकार, और अभिज्ञ जानकार, राइट आंसर सी। अब है भय का अर्थ डर, अब है जो न डरे, उभय दोनों, राइट आंसर ए। अली किसे कहते हैं, अली, अली कहते हैं भोरे को, और ये वाला अली क्या कहलाता है, सखी। ठीक है, दिन
को कहते हैं दिवस, और ये वाला दीन गरीब, दीनहीन गरीब आदमी। ठीक है। चिर, चिर का अर्थ ये होता है पुराना, चिर रतन, चिरकाल, पुराना। और ये वाला चीर क्या होता है? कपड़ा, चिर हरण। ठीक है। इसके बाद सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आकर खान, आकार आकृति। ये ठीक है, इसमें कोई आकर क्या है? खान है। आकार क्या है? आकृति है। अनिल, अनिल हवा को कहते हैं, अनिल आग को, हवा और आग। राइट आंसर हो गया बी। इसके बाद शब्द युग में सही जोड़ी बताना है। कुल और कुल, रात्रि निशा पर्यायवाची, अभिलाषा इच्छा पर्यायवाची, किरण रश्मि पर्यायवाची। ये क्या है? अलग। कुल योग और कुल किनारा। ठीक है जी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। अपेक्षा और उपेक्षा, ये क्या है? ये सारे पर्यायवाची हैं, समानार्थी है, समान अर्थ देगा। ये है आपके अलग। अंबु, पानी जय जन्म लेने वाला। पानी में जन्म किसने लिया? कमल ने। पानी को दे कौन रहा है? बादल, तो कमल और बादल। मंदिर हो गया देवालय, और मंदिरा हो गया अश्वालय, जहां घोड़े रहते हैं। ठीक है। नियत, नियत और नियत। ठीक है, आपकी नियत में खोट है, तो नियत क्या है? नियत निश्चित, नियत निश्चित, और ये वाला नियत इरादा। तो ये क्या हो गया? निश्चित और इरादा। ठीक है। सी, अंश और अंश, अंश कंधा, अंश हिस्सा। ये वाला अंश क्या है? हिस्सा। शब्दांश, शब्द का एक छोटा हिस्सा। ये वाला अंश क्या है? कंधा। व्युत्पत्ति अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो तो क्या कहलाते हैं? सम या सम उच्चारित। ऐसे शब्द जो उच्चारण, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, उनको समरूप, सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है जी? अवधि और अवधि। अवधि ये भाषा है, ये वाली अवधि क्या है? समय। अनुचर, नौकर, आदि, अंत ये विलोम शब्द हो गया, और ये एक दूसरे का पर्यायवाची हो गया। अभिनय नाटक पर्यायवाची है। राइट आंसर 16 का आपका ए। सही अर्थ वाला बताना है जी आपको, युग में जो नहीं है। अनिल हवा, अनल आग, ये तो सही है। अली मोर, अली सखी, ये भी सही है। आदि आरंभ और आदि अभ्यस्त, ये भी सही है। जल में जन्म लेने वाला कमल है, और जल को देने वाला समुद्र नहीं है, वो तो बादल होता है। जो सही नहीं है वो डी है। जर कहते हैं बुढ़ापे को, जरा, जर जोरू और जमीन। जरा थोड़ा सा, और जर क्या है? दौलत। ठीक है। राइट आंसर ए। कुपुत्र, सैपुत्र पुत्र सहित, और सुपुत्र श्रेष्ठ पुत्र। पुत्र सहित और श्रेष्ठ पुत्र। सुपुत्र, सु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुत्र, और सै का अर्थ होता है सहित, जो पुत्र सहित हो। वसन कपड़ा, व्यसन बुरी आदत। वस्त्र और व्यसन क्या है? ये बुरी आदत हो गया, और ये वसन क्या है? आपका वस्त्र। प्रहार आक्रमण, और परिहार, प्रहार मारना। ठीक है। और परिहार त्यागना। प्रहार मारना, और परिहार क्या है? त्यागना। जरट और जठर शब्द युग्म का सही अर्थ बताओ। तो जठर कहते हैं पेट को, और जरट कहते हैं बुढ़ापे को। बूढ़ा और पैर, पेट। बात बातें, वात हवा। बात बातें बातचीत, और वात कहते हैं हवा। वातयान मतलब खिड़की। ठीक है जी। आय आमदनी, और आयु उम्र। आय किसको कहते हैं? आमदनी को, और ये क्या है? आपकी उम्र। जल को देने वाला बादल, और जल में जन्म लेने वाला कमल। राइट आंसर डी। सही विकल्प नहीं है, गलत युग्म का चयन करना है। मणि, मणि, लवन, लवन, लेस, लेस, कवक, बहुला, ये नहीं है। ये सुनने में आसान लग रहा है, अर्थ अलग अलग है। सुनने में आसान, अर्थ अलग, लेकिन वक बहुला क्या है? बहुला का इकला होता है। ठीक है। ये सुनने में समान नहीं है, श्रुति सम भिन्नार्थक नहीं है। इनमें से कोई एक युग्म समुच्चारित नहीं है। कुमार और कुम्हार, कुमार घड़े बनाने वाला, कुमार लड़का।
कढ़ाई कढ़ाई, करट कचरा, कमल कंबल, कमल कंबल, ये भी ठीक। करट कचरा ये श्रुति सम भिन्नार्थक नहीं है। एक युग्म समुच्चारित नहीं है। अपहार, उपहार, अभिराम, अविराम, अत्यंत, अम्य, अभिमान, अभिमान, अभियान, तो अत्यंत अंतिम, ठीक है। अत्यंत दूसरा, अंतिम ये नहीं है। बाकी सब सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ भी उनके अलग अलग है, लेकिन अत्यंत और अंतिम नहीं है, दोनों अलग अलग। गलत युग्म का चयन करना है। डोल डोल ठीक है, दसन दसन है, अन्य, आकार आकृति। आकार और आकृति समानार्थी पर्यायवाची शब्द है, बाकी ये सब सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ इनके अलग अलग है। कुंजन और कुंजन, कूजन, कू मतलब सरे, कू मतलब बुरे लोग, और जन का मतलब क्या होता है, लोग। बुरे लोग का है जी, पक्षियों की चहचहाट निपुणता है, दुष्ट। कूजन कहते हैं दुष्ट को, ठीक है। और कुंजन क्या है, पक्षियों की चहचहाट। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। एक सही नहीं है, गलत युग्म बताना। बहन वहन, बहन सहोदरा और वहन ढोना। भाग हिस्सा, भाग्य किस्मत, ये तो सही है। भारतीय सरस्वती, भारतीय हिंदुस्तानी, ये भी सही है। रूपा किनारा और रूपाकार, ये गलत कह रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलत है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, ये वाला श्रुति सम भिन्नार्थक नहीं है। ग्रह, घर, तो ये वाला ग्रह क्या कहलाता है जी, आपका नक्षत्र। ये वाला जो ग्रह है ये घर है, और ये वाला ग्रह क्या कहलाया, आपका नक्षत्र। इस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। इस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो किसका अर्थ भेद सही नहीं है, अभय, उभय, अभय, निर्भीक, उभय दोनों, ठीक है। इतर, अन्य, इत्र, सुगंधित द्रव्य, ठीक है। कांति, थकावट, और चमक, कलांति, तो ये गलत कह रहा है। कांति अपने आप में क्या है, चमक होता है, कलांति थकावट होता है। कपी और कपीस, कपीस हनुमान है, कपीस मटमेला, ये नहीं है। तो ये वाला जो कपीस है ये हनुमान के लिए आता है, और ये वाला क्या है, कपीस मटमेले के लिए आता है। तो कांति चमक को कहते हैं, कलांति थकावट, यहाँ उल्टा दे दिया, ये अपने आप में गलत। शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। मेघ बादल और मेघ घटा। रुख पेड़, रुख तरफ, किस रुख में है, आपका रुख क्या है, आप किस तरफ हो, ये वाला रूहु पेड़ कहलाता है। रेचक स्थावर और रोचक दिलचस्प, ये रोचक दिलचस्प है, और ये रेचक, ये ठीक है। अजर जो बूढ़ा न हो, अजीर आंगन है, अजर जो बूढ़ा न हो, और ये वाला अजीर क्या कहलाता है, आंगन। तो यहाँ पर ये मेघ और मेघ जो दिया है ये गलत है। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। दर्शन और दर्शन, दर्शन दांत और दर्शन अवलोकन करना, दर्शन करना, अवलोकन करना, देखना। परिणय प्रेम और परिणय विवाह, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सूती परसव और सूती सूत का बना हुआ, ये भी ठीक है। तो निर्जर और निर्झर, तो यहाँ निर्जर झरना और निर्जर देवता, ये निर्जर देवता होता है और निर्जर झरना, इसने उल्टा दिया गया है, तो यही क्या है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। निर्जर, जर मतलब जो बूढ़ा ना हो, जो मरे ना, वो देवता होता है, और निर्जर क्या कहलाता है, झरना। सूती परसव को बोलते हैं, और ये वाला सूती, सूती का बना हुआ। परिणय कहते हैं प्रेम को, परिणय कहते हैं विवाह बंधन में बंधने को। दर्शन कहा जाता है दांत को, दर्शन कहते हैं अवलोकन, अच्छी तरीके से देखने को। समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का भेद सही नहीं है। वृंद समूह, वृण डंठल, ठीक है। शोध सूजन, शुद्धि संस्कार, व्यसन कपड़ा, बुरी लत है। रित सही, और यहाँ पे क्या है, सही और सच्चा। और ऋतु कहते हैं मौसम को, मौसम का एक भाग, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये सही नहीं। ये क्या कहलाया है, ये वाला शोध, शुद्धि संस्कार और सूजन, ये गलत हो गया, बाकी सारे के सारे सही है। ये क्या है जी, व्रंत समूह और वर्त डंठन, हाँ। तीन समश्रुत शब्दों का अर्थ सही नहीं है। इसका सही नहीं, हरण चुराना, हिरण मर्ग है, ठीक है जी। ये वाला हरण चुराना है, ये वाला हिरण मर्ग है। स्रोत धारा, और ये वाला स्रोत कान, ठीक है। चिर
ये कहलाया, ये गलत हो गया जी। चिर कहलाता है दीर्घ काल तक, ये वाला चिर वस्त्र है, तो ये गलत दे दिया। ठीक है, बाकी सारे ठीक थे। ये वाला स्रोत धारा है, ये वाला स्रोत कान है। द्रव तरल, ठीक है, लिक्विड, और द्रव्य क्या कहलाता है, पदार्थ। ठीक है, तो इस वाले चिर का अर्थ क्या होता है, दीर्घ काल तक, लंबे समय से। और ये वाला चिर कपड़ा होता है, वो उल्टा कर रहा है। नेक्स्ट, परिच्छद और परिच्छेद, तो क्या हो जाएगा जी, परिच्छद आवरण और परिच्छेद अनुभाग। काटना, साधना, सीमा, नौकर चाकर, नौकर चाकर, अनुभाग, आवरण। ठीक है, परिच्छेद आवरण, परिच्छेद क्या कहलाता है, आवरण, और परिच्छद अनुभाग। ठीक है, तो ये परिच्छद क्या है, अनुभाग, और परिच्छेद क्या कहते हैं, आवरण, ढका हुआ। राइट आंसर डी। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द अर्थ सुमेलित है, अश्व घोड़ा, अश्व खच्चर, जलद, ये तो गलत हो गया। जल को देने वाला बादल है, ये उल्टा हो गया। सर्वदा, सब तरह से, सर्वदा, सदैव, हमेशा, यही सही है। अनिल, आग, ये गलत कह रहा है, हवा है, तो ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ जल में जन्म लेने वाला, ये हो जाएगा बादल। ये घोड़ा अलग अलग दिया हुआ है। सी, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है जी। पत्र कहते हैं बीमार को दिया जाने वाला पथ्य, ये ठीक है। पथ्य, ये वाला पथ्य क्या है, बीमार को दिया जाने वाला भोजन। और ये वाला पथ क्या होता है, रास्ता। ठीक है, जठर ज्येष्ठ और जरट बूढ़ा, ये भी अपने आप में सही है। जठर, जठर पेट को बोलते हैं। ठीक है, जरट बूढ़ा, निर्माण, रचना करना, निवारण, मोक्ष हो गया। तर्क बहस और तर्क छाज हो गया। ठीक है, ये वाला गलत है आपका भी। जठर तो पेट को बोलते हैं, ज्येष्ठ को नहीं बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसमें बी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ये वाला तर्क, लॉजिक अर्थात बहस, इस तर्क को छाज बोलते हैं, जिसको लस्सी भी कहा जाता है, वो तर्क होता है, तर्क। इति और इति, तो इसमें क्या आएगा जी, ये वाला इति समाप्त, और ये वाला इति, ठीक है जी, दुख या बाधा। ये वाला क्या होता है, दुख या बाधा। नेक्स्ट, समश्रुत भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ वे सुसंगत नहीं है, तो कौन सा सुसंगत नहीं है, आसन, आसान, आसन, समिष्ट, आसन बैठने की विधि, पट, वस्त्र, पटु, निपुण, पृष्ठ पूछा हुआ, पृष्ठ, पीठ, गौड़ ब्राह्मणों की एक जाति, और जो प्रधान ना हो, ये भी सही है। तो पृष्ठ पूछा हुआ नहीं होता है जी, ये अपने आप में क्या है, गलत। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ वेद सुसंगत है, इस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है। सही है, कोण, ग्रास, कोर, किनारा, निश्चल सीधा, निश्चल स्थिर, सुधि विद्वान, सुधि चेतना, पुरुष कठोर, और पुरुष नर, ये वाला सही है, बाकी सारे गलत दिए गए। शब्द युग्म अर्थ भेद, परवाल मूंगा, परवार वस्त्र, जो सही नहीं है वो बताना है। दामन आंचल और दमन दबाना, नेति अनंत और नेति बंधन, अनल आग और अनिल हवा, ये भी सही है। देव आंचल और दमाना, ये भी सही है। परवाल मूंगा और परवार वस्त्र, ये भी सही है। नेति अनंत और बंधन, ये उल्टे बोल रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, ये सही नहीं है। सम और समयुग्म का अर्थ, सम समान, सम, ये वाला सम समान, और ये वाला सम क्या कहलाता है, मोक्ष। ग्रंथ, पुस्तक, और ग्रंथि, वेद पाठी। ग्रंथि किताब और सिख गुरु, ग्रंथ किताब, ग्रंथि सिख गुरु को कहा जाता है ग्रंथि। प्रथा और प्रथा, प्रथा रीति रिवाज, और प्रथा कुंती, ये वाला कुंती का नाम था प्रथा,
ये परंपरा रीति रिवाज, राइट आंसर ए। अंबु पानी अंबुधि सागर, ये अंबुज जन्म लेने वाला कमल और ये वाला क्या हो गया सागर। मंदिर देवालय और मंदिरा अश्वालय जहां घोड़े रहते हैं, तो राइट आंसर हो गया आपका डी। अवगत, मैंने अवगत करा दिया है, ज्ञात कराना। अविगत, विगत मतलब पिछला, अविगत नया। अवगत मतलब ज्ञात विदित, और अविगत विदित, तो ये हो जाएगा अवगत विदित करा दिया है, जानकारी में ला दिया है। अविगत जो अभी व्यक्त नहीं हुआ है, राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। तो ये थे जी 50-50 के आपके 4 टॉपिक, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द। आज शाम को 9 बजे क्लास होगी आपकी हिंदी बाई अरुणकर यूट्यूब चैनल पर। सुपर 60 बेहतरीन 60 क्वेश्चन लेंगे हम 60 ही मिनट में, और हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, काव्य, हिंदी शब्दावली, हिंदी विविध से। तो टाइमिंग रहेगा शाम को 9 बजे, शाम को 9 बजे।